जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आप सभी ठीक कहते हैं, हमें अति शीघ्र लंका पर कूच करना चाहिए, क्योंकि सीता ने संदेशा भिजवाया है कि वो 1 माह से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी, और उसके बिना अब मेरा जीवित रहना भी कठिन होगा। परंतु मेरे मित्रों, लंका जाने के लिए जब मैं उस विशाल 100 योजन सागर को पार करने की कल्पना करता हूं, तो मेरा उत्साह क्षीण पड़ जाता है। हनुमान ने तो उसे एक ही छलांग में पार कर लिया। संभव है अन्य वानर भी उस पार जा सके, परंतु मैं और लक्ष्मण तो साधारण मनुष्य हैं। हम अपने बाणों को उस पार भेजकर लंका पर प्रहार कर सकते हैं, परंतु जानकी को लौटाने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा, और वो तो हम दोनों भ्राताओं के लिए मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप आशा के सागर हैं। आपको निराशा शोभा नहीं देती। जब मैंने अपनी समस्त आशाएं त्याग दी थी, तब आपने मेरा उद्धार किया था। अब भी हम सब मिलकर कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। कैसा उपाय महाराज सुग्रीव? हम दोनों उड़ नहीं सकते, हनुमान के समान छलांग नहीं लगा सकते, सागर में विचरण करने वाले भयंकर जीवों के भय से हम तैरकर या नौका में भी नहीं जा सकते, और हमारी समस्त सेना के लिए सागर पार करना अत्यंत कठिन होगा। और हम दोनों भ्राता, हम दोनों मनुष्यों के लिए तो ये संभव ही नहीं है महाराज सुग्रीव। प्रसन्न हुआ लंकेश। उचित समय आने पर युद्ध का आदेश भी दूंगा मैं। तो क्या मैं मान लूं कि आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त है? कोई ऐसा तो नहीं इस सभा में जिसे मेरे निर्णय पर संदेह हो? नहीं महाराज, कोई संदेह नहीं। युद्ध के लिए तत्पर हैं। विजय अवश्य हमारी होगी। चाहिए हमें। महाराज रावण की जय। लंकेश रावण की जय। महाराज रावण की जय। तो फिर निश्चित हुआ, हमारे विरुद्ध खड़े होने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर को। क्षमा कीजिए महाराज, युद्ध से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लें। प्रथम अपराध किसका था? देवी सीता का हरण किसने किया, जिसके कारण वो वानर यहां लंका में आया और एकाकी संपूर्ण लंका को भस्म करके चला गया? सोचिए महाराज, जिस सेना का एक दूत इतना बलशाली है, तो संपूर्ण सेना कितनी शक्तिशाली होगी। जिस एक रामदूत में इतना समर्थ है, उन प्रभु श्री राम की कितनी अपार समर्थता होगी। मेरा सुझाव है लंकेश, हमें देवी सीता को सादर लौटाकर पाप मुक्त हो जाना चाहिए। इसी में संपूर्ण लंका की सुरक्षा है।
अन्यथा श्री राम की सेना के रूप में हमारी ओर अग्रसर विनाश को कोई नहीं रोक सकेगा। लंका जाने के पूर्व मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था प्रभु। मुझे भी उस विशाल सागर को लांघना असंभव लग रहा था। माता सीता को भी यही संशय था, परंतु मैंने उनसे जो कहा था वही आपसे भी कहता हूं प्रभु। आपके नाम ने मुझे लंका जाने का साहस दिया प्रभु। आप ही का नाम लेकर मैंने लंकनी को एक ही मुष्टि प्रहार से मूर्छित किया। लंबे समय तक लंका में भटकने के बाद भी जब माता लंका में कहीं नहीं मिली, तब उन्हें भी आप ही का नाम लेकर ढूंढा और आप ही के नाम से संपूर्ण लंका को अग्नि में भस्म किया। आपका नाम लेने से ही सब बाधाएं स्वतः मिट गईं। तो फिर प्रभु, जब आप स्वयं हमारे साथ होंगे तब कोई बाधा हमें कहां रोक पाएगी। प्रभु, आप अपने तपोबल से त्रिलोक लांघ सकते हैं। अपने बाणों की शक्ति से समुद्र को सुखा सकते हैं। केवल अपने नाम राम की शक्ति से। आप एक तुच्छ वानर को हनुमान बना सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। हनुमान, तुम्हारे शब्दों ने मेरे गुरु विश्वामित्र द्वारा मुझे दी गई शक्तियों का स्मरण करा दिया। और जब हनुमान जैसा उत्साहवर्धन करने वाला साथी हो, तो सच में असाध्य कार्य भी सरल बन जाते हैं। सीता को मुक्त कराने की चिंता ने मुझे शंका के घेरे में डाल दिया था, परंतु तुमने अब मुझे समस्त शंकाओं से मुक्त कर दिया है हनुमान। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मुझे ज्ञात है ये आपने अपनी शंका दूर करने के लिए नहीं, अपितु आपके साथ इस कठिन यात्रा पर जाने वाले सभी वानरों को उनकी शंका से मुक्त कराने के लिए कहा है। तुम धन्य हो हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जो भक्त कठिन समय में तुम्हारा नाम लेगा, उसकी कठिनाई दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तुम्हारा स्मरण कर जो भी आगे बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास कभी क्षीण नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस विभीषण, बस। चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें। अपने शब्दों से इन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास मत करो। सब जानते हैं कि उस वानर का बचाव कर पहले ही तुम लंका को क्षति पहुंचा चुके हो। और है कोई इस राजसभा में जो विभीषण के समान भयाक्रांत है? नहीं महाराज। महायोद्धा युवराज इंद्रजीत और आपके अनुज, महाशक्तिशाली कुंभकर्ण से जो सेना सज्जित हो, जिसका नेतृत्व त्रिलोक विजेता लंकेश रावण कर रहे हो, जिनके योद्धाओं में अनेक शक्तियों का संचय हो, उस सेना को किसका भय? हाँ महाराज, उस नर और वानर की जोड़ी से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है महाराज। हम आपके साथ हैं। हाँ महाराज, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं।
अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महाराज सुग्रीव, आप अपनी सेना को संबोधित कर उन्हें तैयार कीजिए। प्रभु, मेरी सेना पर आपका अधिकार है। अब वो आपकी सेना है, आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। आप आदेश दीजिए प्रभु। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब मेरे साथ हैं। ये युद्ध भयंकर होगा और इस युद्ध में हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा हमारा आत्मविश्वास, जो हनुमान ने अभी हम सब में जागृत किया है। हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें स्मरण रखना है, हमारा शत्रु कितना भी विकराल क्यों ना हो, उसकी शक्ति को हमें कम नहीं आंकना है, परंतु शत्रु से भयभीत भी कदापि नहीं होना है। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसलिए हमें अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति बटोरकर आज ही प्रस्थान करना होगा। मैं आज ही अपनी शक्तिशाली सेना को भेजकर उस वनवासी नर और उस दुष्ट वानर का अंत करवा दूंगा। इससे पूर्व कि वो अपनी सेना बना पाए। लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। महाराज सुग्रीव, जामवंत जी, लंका के लिए कूच करने से पूर्व हमें एक सुनियोजित एवं सुदृढ़ रणनीति बनानी होगी। समझ गया प्रभु, मैं अभी आया। लीजिए प्रभु, आप इस पर गढ़कर योजना समझाइए। रावण शांत नहीं बैठेगा। वो हमारे दक्षिणी समुद्र तट तक पहुंचने के पूर्व भी हम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमें बड़ी ही कुशलता से रणनीति बनानी होगी। ये जो बाण का सिरा दिखाई दे रहा है, ये हमारी 1,00,000 वानरों की सेना होगी जो सबसे आगे बढ़ेगी।
और आने वाले संकट को भांपकर पीछे आने वाली मुख्य सेना को चेतावनी देगी। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करेंगे। प्रभु, मेरे मित्र नील की यह विशेषता है कि वो आने वाले संकट को पहले ही भांप लेता है। हम इसे इस टुकड़ी का नायक बना सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब सूर्य अपने शीर्ष पर होगा, उस अभिजीत मुहूर्त में जो किसी भी नए कार्य को करने के लिए सबसे उचित समय है, उस समय उठाया गया प्रथम चरण निश्चित रूप से विजय को प्रशस्त करेगा। उस मुहूर्त में योद्धा नील का संकेत प्राप्त होते ही हमारी मुख्य सेना का चौथाई भाग आगे बढ़ेगा। प्रभु, अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व युद्धपति गवई गवाक्ष एवं जौचलकोट के हाथ में सौंपना चाहिए। ये सब योद्धा सुरक्षात्मक युद्ध में भली भांति निपुण हैं। वो देखिए, रंग बिरंगी तितलियां। अर्थात हमें आगे बढ़ने के लिए योद्धा नील द्वारा भेजा गया संकेत। इसी प्रकार सेना के दो बड़े भाग ढाल के आकार में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए दोनों ओर से मोर्चा संभाले रहेंगे। वानर वीर, मैन, द्विद, गंधमादन और नल, इन सबको इन सैन्य टुकड़ियों का सेनापतित्व सौंपा जा सकता है। प्रभु, किंतु ये सेना के बाह्य भाग में स्थित रहते हुए वाम एवं दक्षिण मोर्चे की सुरक्षा करेंगे। हाँ हनुमान, तुम्हारा अनुमान सत्य है। ये चारों योद्धा किसी भी बड़ी सेना का नेतृत्व भली भांति कर सकते हैं। पिताश्री, आदेश दीजिए। जिस वानर के कारण आपकी समस्त लंका में जगहसाई हुई है, अभी के अभी जाकर उस वानर और उसके स्वामी नर का वध कर देता हूँ। उनका वध होगा मेघनाथ, किंतु हमारी प्रिय लंका में अग्नि से जो क्षति हुई है उसको पूर्ववत कराना होगा। इसके लिए तुम विश्वकर्मा और समस्त दिक्पालों को कार्य सौंपोगे। उचित है पिताश्री, किंतु उस वानर और उस नर के अंत के लिए किसे भेजना चाहेंगे? है कोई जो उस नर और वानर का ही नहीं, उसकी समस्त सेना का वध करेगी। वो भी उन्हें छुए बिना। प्रणाम महामारी साम्राज्ञी विशुचिका। लंकापति रावण ने हमें भेजा है आपको स्मरण कराने के लिए कि आपकी बहन लंकनी की प्रताड़ना का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। उन्हें आशा है कि
आप ये कदापि नहीं भूली होंगी कि कितनी निर्दयता से एक वानर ने आपकी बहन लंकनी पर भीषण प्रहार किए थे। नहीं, 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 नहीं। विषूचिका हूं मैं, महामारी की महासाम्राज्ञी। मेरे कीटाणुओं का वार कर देता है सबका संहार। नहीं बचेगा वो वानर और ना ही बचेगा वो नर जिनके कारण प्रताड़ित हुई थी मेरी बहन लंकिनी। तड़पा तड़पा कर मारेगी ये महामारी विषूचिका उन्हें। जल और वायु सब दूषित कर दूंगी मैं। मरेगा वो नर, मरेगा वो वानर और मरेंगे वो सब जो उनका साथ दे रहे होंगे। किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए उत्साह के साथ उचित योजना भी आवश्यक है, तभी सफलता मिलती है।